Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalay. In last video we had seen part of rectangles. As I told you yesterday, we are going to see the story today. The title of this story is Greedy Gatekeeper. यानी कि ग्रेडी यानी कि जिसको लालच बहुत होती है वो, एंड गेट कीपर्स यानी कि जो गेट पे हम लोगों की रखवाली के लिए। आप लोग अगर बड़े बड़े बंगलोस देखते हैं या फिर बड़े बड़े सिटीज़ में कोई भी स्कूल या देखते हैं तो उसको आप लोग वहाँ पे आप लोगों को गेट पे कोई आदमी खड़ा मिलेगा, वो जो गेट की रखवाली करता है उसको हम लोग बोलते हैं गेट कीपर्स। So let's start story. Remember Birbal, the clever ministry of King Akbar? Are you remembering it? जो मैं क्लेवर मिनिस्टर हैं किसका? अकबर का। तो अकबर का जो एक मिनिस्टर है बिरबल, उसको आप लोग जानते हैं। आप लोगों को लास्ट ईयर वो आप इसके बारे में देख चुके हैं। डू यू नो हाउ ही बिकेम अ मिनिस्टर? वो मिनिस्टर कैसे बना वो आप लोग जानते हैं। तो उसी की स्टोरी जो है वो हम लोगों के पास आज है। बिरबल वॉज देन अ यंग बॉय। बिरबल जब एक यंग बॉय था तब की ये बात है। लिविंग इन अ विलेज। बिरबल जब एक यंग बॉय था एंड वो गांव में रहता था तब की ये बात है। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री। तो वो पहले से ही होशियार था, वो पहले से ही क्लेवर था। क्लेवर माने होशियार, तो वो पहले से ही क्लेवर था और कुड राइट पोइट्री, वो पोइट्री भी लिख सकता था। जब वो एक छोटा बच्चा था, यंग बॉय था, यंग जनरेशन में था, तब भी वो पोइट्री लिख सकता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट। उसने क्या सोचा कि वो जाके राजा की जो कोर्ट होती है, कोर्ट माने जब राजा जो है वहाँ बैठ के उसका जो कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उस जो पूरा स्टेट है उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके सॉल्यूशन करता था। फिर जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स थे, इश्यू थे, कुछ नया अनाउंसमेंट करना था तो वो सब जो था वो जो था वहाँ पे सॉल्व होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किंग्स कोर्ट। तो किंग्स कोर्ट को मैं उसने उसका लक ट्राई करने का सोचा। यानी कि वो क्या सोच रहा था कि वो राजा के सामने जाके पोइट्री सुनाए ताकि राजा को वो पसंद आए एंड ही कैन गेट सम प्राइज और सम मनी। तो उसने ये सोचा, इसलिए उसने क्या किया, सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। उसने क्या किया कि उसने ये सोचकर जो है कुछ पोइट्रीज अपने साथ लिखी, कुछ पोएम्स लिखी एंड सिटी में जाने के लिए, किंग्स कोर्ट में जाने के लिए वो रेडी हो जाता है। When he reached the outer gate of the palace, पैलेस यानी राजा का जो राजा जहाँ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महल। तो वो राजा का जो पैलेस था, जो जहाँ पे राजा रहता था, उसके गेट के बाहर, When he reached the outer gate of the palace, उसके गेट के बाहर वो पहुंचा। He was stopped by the gatekeeper. मैंने आप लोगों को जैसे बोला ना कि जो गेट कीपर है तो वो रखवाली करने का काम करता है गेट पे, तो ऐसे ही एक गेट कीपर ने बीरबल को जो है वो उसको स्टॉप किया, उसको रोका। हे स्टॉप देयर। उसने क्या बोला कि खड़े रहो वहीं पे रुक जाओ। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वो शाउटेड द गेट कीपर। उसने क्या किया, गेट कीपर ने चिल्लाया कि तुम अंदर कहाँ जा रहे हो। हमको अंदर जाने के लिए सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो परमिशन लिए बिना ही, उसको बिरबल को पता नहीं था, तो वो परमिशन लिए बिना ही जा रहा था। इसलिए गेट कीपर जो है उसने चिल्लाया कि तुम अंदर कहाँ जा रहे हो। आई एम अ पॉइट। जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है गेट कीपर का जो एंड बीरबल का जो है दोनों का पिक्चर्स ड्रॉ करके दिया गया है। और ये जो बीरबल जो है तो वो बोल रहा है आई एम अ पॉइट। ये जो है गेट कीपर चिल्ला रहा है, इसका पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। सो आई एम अ पॉइट, मैं एक पॉइट हूँ। बीरबल ये बोल रहा है आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स हिम, रिप्लाइड द पोइट।
तो बीरबल जो है वो क्या बोल रहा है कि मैं एक पॉएट हूँ, मैं एक कवि हूँ। पॉएट यानी कि जो कविताएं लिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉएट। तो वो जो पॉएट हुए तो बीरबल क्या बोल रहा है कि मैं एक पॉएट हूँ। आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर, मैं किंग अकबर को देखना चाहता हूँ। एंड शो माई पोएट टू हिम, सो माई पोएम्स टू हिम, यानी कि मैं अपनी जो कविताएं मैंने जो लिखी हैं उसको मैं राजा अकबर को दिखाना चाहता हूँ। रिप्लाइड द पोएट, पोएट यानी बीरबल। तो बीरबल क्या रिप्लाई करता है कि मैंने जो है राजा अकबर को देखना चाहता हूँ एंड उनके सामने पोएम्स जो है वो प्रेजेंट करना चाहता हूँ, उनके सामने पोएम्स जो है वो उनको दिखाना चाहता हूँ। ओह यू आर अ पोएट, ये कौन बोल रहा है? गेट कीपर। गेट कीपर क्या बोल रहा है? ओह यू आर अ पोएट, मतलब कि आप एक कवि हो, आप एक पोएट हो। द किंग इज काइंड, किंग जो है वो क्या है? काइंड है। काइंड माने दयालु, जिसको दूसरों के दुख देखकर उसकी सॉल्यूशन करने की उसकी दया आ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं काइंड। द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज। तो वो क्या बोल रहा है कि वो आपको किंग जो है वो बहुत दयालु है, आप जो वो श्योर आपको, यानी कि श्योर माने कंफर्म, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, वो आपको प्राइज देंगे ही देंगे। आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज। तो गेट कीपर जो है वो बहुत ही होशियार है, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं आप लोगों को, होशियार होने के साथ वो ग्रीडी है, लालची है, तो वो क्या बोल रहा है कि मैं तुमको तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम्हें जो प्राइज़ मिलेगा उसमें से 1/10 जो है वो प्राइस का 1/10 हिस्सा जो है वो मुझे तुम दोगे, यानी कि बीरबल को जो प्राइज़ मिलेगा उसका 10वां हिस्सा जो है वो अगर गेट कीपर को देगा बीरबल तो ही उसको अंदर गेट में जाने के लिए और किंग को मिलने के लिए और किंग के पैलेस में जाने के लिए परमिशन मिलेगी। तो ये जो है गेट कीपर एंड बीरबल के बीच का कन्वर्सेशन है। अब नेक्स्ट में क्या है? यंग बीरबल अग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। तो बीरबल क्या करता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो उसके लिए अग्री हो जाता है। उसके लिए उसने जो कंडीशन रखी है गेट कीपर ने उसको मान जाता है कि ठीक है चलो तुम मुझे जाने दो, राजा जो भी प्राइज़ देंगे, किंग जो भी प्राइज़ देंगे उसमें से 10वां हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। When he went in, the gatekeeper calculated, यानी कि जो बीरबल जो है उसको अंदर जाने देता है, उसको प्राइज़ के लिए वो एग्री हो जाता है, 10वां हिस्सा देने के लिए वो एग्री हो जाता है, इसलिए वो जो है वो बीरबल अंदर चला जाता है। सो द गेट कीपर जो है वो कैलकुलेशन करने चल लगता है। अब गेट कीपर जो है वो क्या करता है कि मुझे 10वां हिस्सा फ्री में मिलने वाला है तो मैं कैलकुलेशंस कर लेता हूँ कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स। अब ये जो है वो क्या कहता है कि अगर मुझे 100 गोल्ड कॉइन्स यानी कि 100 उसको बीरबल को अगर 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो मुझे भी उसमें से कितना हिस्सा मिलेगा वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेशन सारे के सारे जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।